हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु कल्याण चिल्ड्रन पैलेस। क्लास 8 आज हम एक्सरसाइज 10 ये करेंगे, जिसके फार्मूलाज और इंट्रोडक्शन पार्ट पहले ही भेज दिया गया था। और ये टॉपिक आप लोगों ने 7th क्लास में भी पढ़ा है ना। तो 8th क्लास में क्या क्या हम लोग देखेंगे, ये देखो। सबसे पहले तो फार्मूलाज आप लोगों को अच्छे से याद करने। अगर फार्मूला याद नहीं करोगे तो आप लोग एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। और आप लोग कुछ ज़्यादा ही लापरवाही दे रहे हैं अभी 8th क्लास में, तो ठीक से पढ़ाई पे ध्यान दें, वरना आप लोगों का ही 9th में 10th में जाके लॉस है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। 1 में क्या है, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन। हमें गेन या लॉस निकालना है, दोनों नहीं निकालना है। और लगा, और का मतलब क्या होता है, या तो प्रॉफिट होगा, या तो लाभ होगा, या फिर हानि होगी, है ना। एक ही चीज़ होगी, दोनों चीज़ तो हो नहीं सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूलाज देखते हैं सबसे पहले। हाँ, गेन या लॉस निकालना है तो गेन परसेंट आएगा, लॉस परसेंट आएगा। तो गेन परसेंट और लॉस परसेंट निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, गेन या लॉस। और हमेशा एक ही चीज़ हो सकती है, या तो लाभ होगा, या तो प्रॉफिट होगा, या फिर लॉस होगा, है ना। दोनों चीज़ तो एक साथ हो नहीं सकती। अगर मान लो, अगर 10 रुपये की कोई चीज़ खरीद के लाए हो, अगर 20 रुपये में बेच रहे हो तो आपको फ़ायदा ही तो होगा 10 रुपये का। अगर आप 20 रुपये में कोई चीज़ लाते हो, 10 में बेच देते हो तो नुकसान होगा। लेकिन दोनों चीज़ तो एक साथ नहीं हो सकती, एक ही चीज़ हो सकती है, या तो गेन होगा या फिर प्रॉफिट होगा। उसी को हमें परसेंट। तो अब हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैंने बताया दिया प्रॉफिट गेन कैसे होगा। तो क्वेश्चन देखो, हमें सीपी दिया हुआ है 620 और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 713 रुपये, मतलब 620 दिया हुआ है हमें कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितनी है 713। तो हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, आप बताओ। ऐसे भी बता सकते हो, जब हमारी कॉस्ट प्राइस जो है वो 620 है, हमने खरीदा कितने में है, 620 में है, और बेचा कितने में, 713 में है। तो 713 में से 620 माइनस हो जाएगा, है ना। तो हमारा क्या निकल के आएगा, गेन निकल के आ जाएगा, है ना। तो हमें गेन अगर हो रहा है तो इसका मतलब हम लोग क्या निकालेंगे, गेन परसेंट ही निकालेंगे, लॉस परसेंट तो निकालेंगे नहीं। तो सबसे पहले गेन निकालो, कितने का हो रहा है, 3 का 3, 11 में से 2 गया 9, 93 का गेन हो रहा है ना। 6 में 6 जाए 0, 93 हो गए, ठीक है ना। अब हम लोग गेन परसेंट कैसे निकालें, गेन हमारा कितना निकल के आया 93, तो 93 एज इट इज़ लिख दो। सीपी हमारी दी हुई है 620, 620 आ गया इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 कट गया। अब क्या होगा, अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, देखो 2 से चला जाएगा। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, और ये 2 5 जा 10। अब 31 से ये भी चला जाएगा, कितनी बार, 3 बार। 31 1 जा 1, 31 3 जा 93, है ना। तो आंसर कितना आया, 3 5 जा 15। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ उन्हें, 15% का, है ना। समझ में आया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में सारे करने हैं, तो ये आप खुद करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है जब हमें कॉस्ट प्राइस और गेन दिया हो। जब हमें गेन परसेंट दिया हो और कॉस्ट प्राइस दिया हो, तो हम लोगों को क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। इसका भी एक फार्मूला बताया था, क्या था वो फार्मूला, ये रहा, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, जिससे सेलिंग प्राइस निकल जाएगी। मतलब ये कौन सा केस है, जब हमें सेलिंग प्राइस निकालनी हो और क्वेश्चन में गेन परसेंट या कॉस्ट प्राइस दिया हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस निकालना है, लॉस परसेंट और कॉस्ट प्राइस दिया है, तो बस यहाँ पे गेन परसेंट की जगह पे क्या आ जाएगा, लॉस परसेंट आ जाएगा। फार्मूलाज आप लोगों को बताए हैं, याद करोगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सेलिंग प्राइस निकालते हैं, 100 एज इट इज़ आ जाएगा। गेन परसेंट कितना है, 4 आ गया अपॉन 100 इंटू गेन हमारा कितना है, वो सीपी कितना है 1650, ठीक है। तो 104 हो गया अपॉन 100 इंटू 1650, 0 से 0 चला गया, है ना। अब क्या करेंगे, 5 से ये चला जाएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 2 से ये चला जाएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे क्या करना, 52 में 33 का मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा, ठीक है। कर लेंगे सब लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, और क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस और गेन परसेंट। बस वहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना था, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है। यहाँ पे भी वही कंडीशन है, गेन परसेंट और सेलिंग प्राइस दी गई है। तो फार्मूला यही है, 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP, ठीक है। तो इसमें पुट कर देंगे, 100 की जगह पे 100 आ गया, नीचे 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 12 इंटू सेलिंग प्राइस कितनी है 1596, ठीक है। फिर क्या होगा,
100/112 इंटू 1596। अब इसको सॉल्व करना है, काट पीट के जो भी होगा वो आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को दोबारा देखना। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है मंजीत बॉट एन आयरन सेफ। मंजीत ने एक आयरन सेफ खरीदा है, मतलब एक अलमारी खरीदी है लोहे की। वो कितने की खरीदी है? 12,160 की, मतलब 12,160 रुपये की खरीदी है, जिसमें उसने ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना आया है? 340 का। तो एक बार बताओ, जब आप कोई चीज़ खरीदते हो उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है, मतलब ठेले वेले पे जो भी सामान आप रख के ला रहे हो अपना खरीदा हुआ, वो भी तो आपका उसमें कॉस्ट में जुड़ जाता है कि हमारा टोटल पैसा इतना लग गया इसे खरीदने में, है ना। तो उसका मंजीत ने उसने एक आयरन सेफ खरीदा, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 340 आया, और उतने की अलमारी खरीदी। तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। फिर उसने दोबारा से बेच दिया कितने में? 12,875 में। तो पहले टोटल कॉस्ट प्राइस देख लेना, फिर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पर गेन हो रहा होगा तो गेन निकाल के फिर गेन परसेंट निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, ठीक है। गेन परसेंट निकालना है तो ये वाला आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। इसकी तरह एक और है 5 वाला, वो वाला मैं बता देती हूँ। रॉबिन परचेज एन ओल्ड कार। रॉबिन ने एक पुरानी कार खरीदी है जो कितने की है? 73,500 की। उसके रिपेयर में कितना खर्चा आया है? 10,300 रुपये, और उसका इंश्योरेंस भी कराया है कितने का? 2,600 का। तो टोटल कॉस्ट प्राइस उसकी क्या हो गई? अब देखो सारा खर्चा गाड़ी पे ही तो लगा है, तो उसका वो सब क्या किस में आ जाएगा? टोटल कॉस्ट प्राइस में ही तो आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सबको लिख भी रखा है। रॉबिन परचेज एन ओल्ड कार एट रुपीज़ इतना, स्पेंट ऑन रिपेयर्स इतना, ऑन इंश्योरेंस इतना, ठीक है। हम क्या कर लेंगे? टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे सबको जोड़ के। 0 0 3 + 6 9 + 5 14, 14 का 1 कैरी, 3 + 1 4 5 6 और 7 1 8। तो कितना खर्चा आया? टोटल कॉस्ट प्राइस 86400, और सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है। तो देखो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से हमारी ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा बताओ? लॉस ही निकलेगा, है ना, क्योंकि हमने जो ख़रीदा है उसमें हमारा खर्चा ज़्यादा बैठ गया। किससे? बेचने की कीमत से। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा? लॉस होगा। तो जब लॉस होगा तो लॉस परसेंट ही निकलेगा, गेन परसेंट तो निकलेगा नहीं। तो CP माइनस SP कर देना। 86,400 में से माइनस हो जाएगा 84,240, जो भी आएगा यहाँ लिख लेना। फिर लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगा के लॉस परसेंट निकाल लेना, ठीक है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में हमें बोला गया है हरी बॉट 20 kg ऑफ राइस एट ₹36 पर kg। हरी जो है चावल खरीदता है 20 किलो 36 रुपये की कीमत से, मतलब 20 किलो चावल खरीद रहा है। हर 1 किलो चावल कितने का आया उसको? 1 किलो चावल 36 रुपये kg का पड़ा। तो टोटल उसने चावल कितने का खरीदा? ये वाला जो इस रेट का है 720 रुपये में खरीदा टोटल, ठीक है। 20 किलो चावल कितने का हुआ उसका? 720 का। फिर दूसरा चावल उसने एक और ख़रीदा जो कि कितनी कीमत का था? वो था 32 रुपये पर kg का। उसने वो वाले कितने खरीदे? 25 किलो खरीदे। तो टोटल खर्चा उसका कितना आया? 800 रुपये आया। 32 रुपये पर kg था जो कि 25 किलो खरीदा, और 36 रुपये पर kg वाला 20 किलो खरीदा। तो टोटल हमारी उसने कितना परचेज़ किया? टोटल चावल 45 kg करा। कितने रुपए का हो गया? 1520 रुपये का, है ना। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 1520 रुपये का उसका टोटल राइस आया, ठीक है। अब उसने क्या किया? दोनों चावल को मिला दिया। टोटल उसके बाद चावल कितने थे? 20 और 25 थे, दोनों को मिला दिया। टोटल कितने हो गए? 45 kg। अब उस चावल को उसने 38 रुपये पर kg के हिसाब से बेचा, मतलब 1 किलो उसने कितने में बेचा? 38 रुपये में। तो टोटल चावल उसके बेचने पे कितने रुपये मिले? 45 में 38 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने रुपये मिले? 1710 रुपये मिले, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस उसकी 1710 हुई, कॉस्ट प्राइस उसकी 1520 हुई। तो प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। तो गेन हमारा निकल के आ जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 190। फिर गेन परसेंट निकाल देना, जो कि मैंने यहाँ सॉल्व कर रखा है, ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 इसी की तरह आपको खुद करना है। 8 9 10 11 नहीं करने हैं। 8 9 10 11 नहीं करना है। और इस एक्सरसाइज में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 15 तक ही करना है। कितने तक? 1 से लेके 15 तक ओनली। 8 9 10 11 छोड़ देना। उसके बाद 12 13 14 15 है, वो भी आप खुद करेंगे। कुछ नहीं है, सब में यही चीज़ दी गई है
है ना। तो 12 वाला एक बार देख लो, समझा देती हूँ। एक बोल रहा है ऑरेंज जो है वो खरीदता है 6 ऑरेंज खरीदता है 20 रुपये का। तो एक ऑरेंज की कॉस्ट हम लोग निकाल लेंगे कि एक ऑरेंज कितने में खरीद रहा है वो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 में 6 का डिवाइड कर देंगे तो 3.6 आ जाएगा। फिर वो बोल रहा है, फिर उसने क्या किया, 4 संतरे बेचे 18 रुपये में। तो हम वहाँ भी निकाल लेंगे कि एक संतरा उसने कितने रुपए में बेचा, 4.5 रुपये में बेचा। यहाँ पे 3.6 के हिसाब से खरीदा एक संतरा, यहाँ पे 4.5 के हिसाब से एक संतरा बेचा, तो उसे प्रॉफिट ही हो रहा है। तो यहाँ पे गेन लगा के क्या निकाल लेंगे, कितना गेन हो रहा है वो निकाल लेंगे, फिर गेन % निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से 13, 14, 15 करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को दोबारा देखना, और कुछ अगर समझ में ना आए तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।